एक ऐसा साइंस का विषय है जिसमें मरीजों को जब बहुत सारी दवाओं से लोड कर दिया जाता है और कई बार उससे भी फ़ायदा नहीं होती है तो फिजियोथेरेपी से काफ़ी मदद मिलती है। और जो बिहार में पहला यूनिवर्सिटी बना है मेडिकल से रिलेटेड, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उससे मान्यता प्राप्त हुई है। इनमें से बहुत सारे मरीजों को स्पाइन के मैनिपुलेशन से ही फ़ायदा होता है, परंतु इसके लिए एक्सपीरियंस, तजुर्बे की आवश्यकता है। मुद्दा है वो ये है कि गरीब बच्चे हों जिनके पास पैसे की कमी है, वैसे बच्चों को भी हम लोग शिक्षित कर सकें प्रोफेशनल कोर्सेज में। राजधानी पटना में स्थित मौलाना आज़ाद पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर में आज फिजियोथेरेपी पर एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। हालांकि जो इंसान ज़िंदगी में बहुत दौड़ भाग करते हैं, आम जिनकी जो ज़िंदगी जीने की होती है उससे बहुत सारी परेशानी ऐसी होती है जिससे इंसान को एक उम्र के बाद उठने और बैठने में भी दुश्वारी होती है। हालांकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन दवाओं का जो एक बोझ होता है इंसान की ज़िंदगी पर, वो ज़्यादा और मुश्किल खड़ी कर देता है। इसी सारे मसले को लेकर के डॉक्टर एस झा जो बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, और उसके अलावा डॉक्टर इनायत पालवी ने इन सारे मामलों को लेकर के जो वर्कशॉप कराया उसमें बच्चों को बताया गया और कई सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पहुँचे थे और उन्हें ये समझाने और बताने का प्रयास किया गया कि आने वाली ज़िंदगी में कैसे क्या कुछ किया जाएगा। वो सुनिए डॉक्टर एस झा क्या कह रहे हैं और डॉक्टर पालवी ने क्या कहा इस सारे मामले पर, पूरा बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा साइंस का विषय है जिसमें मरीजों को जब बहुत सारी दवाओं से लोड कर दिया जाता है और कई बार उससे भी फ़ायदा नहीं होती है तो फिजियोथेरेपी से काफ़ी मदद मिलती है। आज के इस वर्कशॉप का शीर्षक था स्पाइनल मैनिपुलेटिव थेरेपी। जब कई बार ऐसे मरीज होते हैं, जैसे मैंने कहा, जिनके कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं या कुछ मरीज ऐसे हैं जो किसी कारणवश ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, इनमें से बहुत सारे मरीजों को स्पाइन के मैनिपुलेशन से ही फ़ायदा होता है, परंतु इसके लिए एक्सपीरियंस, तजुर्बे की आवश्यकता है और यह एक बहुत अच्छी प्रणाली है। मैंने अभी कहा कि कुब्जा को याद करिए, और कृष्ण भगवान ने पहला उदाहरण पेश किया था जब कुब्जा जो पीठ से टेढ़ी थी उसका उन्होंने खींचकर उसको सीधा कर दिया था। तो ये आदिकाल से यह इलाज चलता रहा है। कुछ चिरोप्रैक्टर भी होते हैं जो स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। सही ढंग से इस इलाज को करने से बहुत लोगों को फ़ायदे की गुंजाइश होती है और इसीलिए इस संस्थान द्वारा इस कार्यशाला में इस विषय पर बात करने से हमारे विद्यार्थी जो बहुत सारे संस्थानों से आए हैं उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे इंस्टीट्यूट मौलाना आज़ाद पैरा मेडिकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने इस साल मान्यता दी है, और जो बिहार में पहला यूनिवर्सिटी बना है मेडिकल से रिलेटेड, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उससे मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे संस्थान का ये एकमात्र सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि गरीब बच्चे हों जिनके पास पैसे की कमी है, वैसे बच्चों को भी हम लोग शिक्षित कर सकें प्रोफेशनल कोर्सेज़ में। उन प्रोफेशनल कोर्सेज़ में सबसे ज़्यादा जो महंगी पढ़ाई है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की है, जिसको हम लोगों ने सबसे कम दर पर यहाँ पर स्टार्ट किया है। फिजियोथेरेपी बेसिकली मेडिकल साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें ना मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है ना सर्जरी की, सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स और मैनिपुलेशन थेरेपी अपने हाथ से जो करते हैं उससे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। उन मैनिपुलेशन थेरेपी में, फिजियोथेरेपी में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला रोल होता है वो स्पाइन से रिलेटेड डिजीज़ में होता है।
स्पाइन से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनमें हाथ के थ्रू कैसे मैनिपुलेट करके उसका इलाज किया जाए और मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, इसकी जानकारी कम होने के कारण लोग ज़्यादातर सर्जरी के तरफ चले जाते हैं या फिर ऐसी इंजेक्शंस और दवाओं के पीछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी और हानिकारक भी होते हैं। फिजियोथेरेपी से ये चीज़ निकल के सामने आएगी कि आप लॉन्ग टर्म तक जो स्पाइन के डिजीज़ से जूझ रहे हैं उसमें फिजियोथेरेपी करा करके आप रिलीफ पा सकते हैं। फिजियोथेरेपी के इस टेक्निक को सिखाने के लिए हम लोगों ने कलकत्ता से डॉक्टर फैयाज़ खान को आमंत्रित किया है कि आप इस वर्कशॉप में आइए और हमारे बच्चों को बताइए, शिक्षित कीजिए, ट्रेंड कीजिए, सो दैट कि फिजियोथेरेपी के वो बच्चे जहाँ भी जाएं हिंदुस्तान में और वो ऐसे मरीज़ को देखें जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका इलाज